Hello student, today we will start from chapter number 10 and these are the formulas for exercise 10.1. Here SI means simple interest, P for principal, R for rate of interest, T for time by 100. अब आपको जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी फार्मूला यूज़ करेंगे. जब टाइम फाइंड करना है तो आपको SI इंटू 100 अपॉन R इंटू P यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट अब प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R. हियर अमाउंट, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो आपके पास अमाउंट हो जाता है. अब आपको मैं इसका डिटेल में बताता हूँ. पी का मतलब होता है स्टूडेंट जो हम बैंक से में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं. या बैंक से हम उधार लेते हैं यानी बोरो करते हैं लोन के फॉर्म में, या किसी व्यक्ति से भी बोरो कर सकते हैं तो उसे भी प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है ना. या किसी को हम उधार दे देते हैं यानी लैंड करा देते हैं, वो कोई अमाउंट है, उस अमाउंट को हम यदि हम दे देते हैं किसी को उधार तो उसे प्रिंसिपल कहते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जैसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है हर साल जो है बैंक आपको 6 रुपीज़ हर 100 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ पर आपको 6 रुपीज़ इंक्रीज कर देगी, यानी कि जो बढ़ा देगी. जो बढ़ा हुआ पैसा होगा वो इंटरेस्ट बनेगा. ठीक है ना. और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 6 है तो 6 यहाँ लगा देंगे, 5 है तो 5 यहाँ यूज़ कर देंगे. अब यहाँ रेट निकालने के लिए और टी फॉर टाइम यहाँ पे जो दिया हुआ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज सॉल्यूशन. हियर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,575 एट द रेट 12% पर एनम. पी ए का मतलब पर एनम फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, यानी हर 100 रुपीज़ पे आपको बैंक या जिसको भी आप उधार दे रहे हो या ले रहे हो उसे 12 रुपीज़ आपको हर 100 रुपीज़ पर लेने या देने हैं. ठीक है ना. तो आपके पास अमाउंट इस पर आपको इस प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो प्रिंसिपल आपके पास 5,575 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 हो गया और टाइम आपके पास 5 ईयर्स हो गया. तो ऐसा ही आपको निकालना है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में पूछ रहा है वो. एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट. तो ऐसा ही के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है. अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी आपने जो 5,575 दी थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम की जगह टाइम, और 100 से ये फार्मूला का 100 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 55.75 आएगा. जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा. 12 एंड 5 का तो 60 हो गया. अब 60 का मल्टीप्लाई हमें करना है 55.75 पे. तो आपके पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 3,345.00 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से टू डिजिट वाला डेसिमल लगाना है. तो ये आपके पास जो डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे उनको रिमूव कर देंगे. तो ये आपके पास ये इंटरेस्ट मिला जो प्रिंसिपल दिया गया था आपके पास 5,575 रुपीज़. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 ईयर्स के लिए जो आपके पास इंटरेस्ट आया वो 3,345 रुपीज़ हो गया. यदि इस इंटरेस्ट को हम इस प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट बन जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को मिलाकर हमेशा अमाउंट बनता है. लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया है, इसलिए हम अमाउंट की यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन मैं फिर भी आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इसके लिए जानकारी दे दी गई है. ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9,750 एट द रेट 25% पर मंथ, यानी पर मंथ 2.5 है यहाँ, 2.5% पर एनम. ठीक है ना. तो पर मंथ है. ठीक है, MONTH फॉर 2 ईयर्स. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट. यह अमाउंट भी पता करना है. सिंपल इंटरेस्ट पता कर लिया आपने, और सिंपल इंटरेस्ट पता करने के बाद भी आपको अमाउंट पता करेंगे. आपके पास प्रिंसिपल 9,750 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी 2.5% पर मंथ थी. ठीक है ना. अब आपके पास इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर ईयर में चेंज करना है, तो ये पर मंथ की है
तो पर मंथ पर ईयर को पर एनम में चेंज करने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका 2.5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 30.00 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जो जीरो से रिमूव कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गई वो 30% पर एनम हो जाएगी, PA। ठीक है ना। अब आपके पास टाइम 2 ईयर्स था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, P/R/T, वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास। आपने ये 7th क्लास में भी आपने इसे स्टडी करी थी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, वही फार्मूला यूज़ करे गए हैं। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब आपके पास 3 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 6 आ गया और 975 जी आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 975 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 5850 आपके पास कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपके पास ये तो हो गया आपके पास इंटरेस्ट, जैसे कि SI निकाला था वो। यदि इस इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर दें, ये प्रिंसिपल था, यानी कि जो हमने अमाउंट बैंक में जमा कर रहे हैं और जो हमें इंटरेस्ट दे रही है, उन दोनों को मिला देंगे, मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा अमाउंट। अमाउंट कब बनता है कि प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट करा है और जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में अमाउंट दिया है, वो दोनों को मिलाकर हमेशा अमाउंट बनता है। ठीक है ना। तो आपके पास अकाउंट में जो इतना आपने डिपॉजिट किया था बैंक में और इतना बैंक ने आपको 2 ईयर्स में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बढ़ा के दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15,600 रुपीज़ आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अजय डिपॉजिट्स ₹500 इन अ बैंक। एक बैंक में अजय ने 500 डिपॉजिट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी 2 कंप्लीट 1/8 है। ठीक है ना, परसेंट PA पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 कंप्लीट 1/4 ईयर्स, यानी इससे आपके पास टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड द इंटरेस्ट, ओनली आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल 5,600 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बाई मिस्टेक 500 लिख गया था, वो 5,600 है प्रिंसिपल आपके पास। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स 2 कंप्लीट 1/8 है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 1 ऐड कर देंगे तो 17/8% पर एनम हो जाएगा। अब इस टाइम को भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 3 कंप्लीट 1/4, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड 1 13/4% पर एनम। ठीक है ना, वो सॉरी ईयर, पर एनम नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा ईयर में निकलता है। अब आपको बस निकालना क्या है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI = P/R/T/100। आपके पास 5,600 प्रिंसिपल था और 17/8 आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 17/8 आप इस तरीके से लिखेंगे। अब टाइम जो था 13/4, तो 13/4 इस तरीके से लिखेंगे 100 फार्मूले का। अब जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगा स्टूडेंट। अब 8 से हमने ये कैंसिल करा तो 7 टाइम्स गया, 8 7 जा 56। अब इन सभी का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों सभी का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो आएगा 1547। अब इसको हम इस प्रोडक्ट को 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 तो हमारे पास कैंसिल हुआ नहीं था यहाँ, तो 4 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 386.75। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन दिस, सॉरी दिस इज द इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी ये इस प्रिंसिपल पर ये आपके पास इंटरेस्ट मिला है। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, कुसुम लेंट ₹18,000 टू निर्मल। ये दिस इज द नेम ऑफ निर्मल। कुसुम मीन्स, कुसुम है एक लेडी, वो निर्मल को 18,000 रुपीज़ जो है उधार देती है ऑन 14 जनवरी। ठीक है ना, यानी कि 14 जनवरी को और 2015 में। ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है 9% पर एनम है। हाउ मच इंटरेस्ट डिड सी गेट ऑन दिस मनी ऑन 21 अगस्त 2015। तो जैसे कि आपके पास जिस पैसे को उधार दिया उसने उसको निर्मल को, तो वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% PA थी। अब टाइम जो है 14 जनवरी 2015 से 2 और 21 अगस्त 2015 तक जो टाइम होगा, उसको टाइम को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि जिस दिन हम लोग
बैंक में पैसा उधार जमा करते हैं या किसी को उधार देते हैं तो उस दिन का इंटरेस्ट लिया जाता है। तो जनवरी के मंथ में जो है 31 डेज होते हैं, तो हमने उसे 14 तो जनवरी को उसने पैसा दिया निर्मल को, तो वो 13 डेज का इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसने 14 जनवरी को तो पैसा उधार दिया ही था, तो वो 14 से जनवरी से कैलकुलेट करेगी जनवरी के मंथ में। तो 31 डेज में 13 डेज, जो जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं, तो उसमें 13 डेज का तो उसने इंटरेस्ट लिया नहीं। जब 13 डेज का, क्योंकि 14 जनवरी को तो वो पैसा उधार दे रही है, तो 13 डेज का इंटरेस्ट नहीं लेगी। उसमें से 31 डेज में से आप 13 डेज माइनस करोगे तो 18 डेज आएंगे। अब फरवरी के मंथ में 2015 में 28 डेज हो गए, और 2015 की जगह 2016 होता तो यहाँ फरवरी में 28 की जगह 29 डेज लेते, क्योंकि वो लीप ईयर होती है। अब लीप ईयर कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट, कि जो ईयर जैसे 2015 है, इट इज़ डिविजिबल बाई 4, इट इज़ डिविजिबल बाई 4 कम्प्लीटली, यानी कि ये ईयर जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, तो वो ईयर जो होती है लीप ईयर होती है। तो 2015 जो है लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें नॉर्मल ईयर इसको माना है, इसलिए फरवरी में हमने 28 डेज लिए हैं, ठीक है ना। अब मार्च में 31 डेज हो गए, अप्रैल में भी 30 डेज हो गए, मई में 31, जून में जो है 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, और अगस्त में तो उसने पैसा रिटर्न कर दिया है। 21 अगस्त को तो वापस कर दिया पैसा। जिस दिन हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं उस दिन का इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन जिस दिन वापस करते हैं तो उस दिन का हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते कभी भी, ठीक है ना। तो अगस्त में जो 21 को उसने वापस कर दिया निर्मल ने कुसुम को, तो ओनली वो 20 डेज का इंटरेस्ट देगा। अगस्त के मंथ में 20 डेज का जो है उसे इंटरेस्ट मिलेगा कुसुम को। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे जनवरी के मंथ से यहाँ तक अगस्त तक, तो 219 डेज कैलकुलेट करके आएंगे सम करके इनका। अब इस डेज को, हमारे पास डेज को हम कम ईयर में चेंज करेंगे, तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो 365 से जब इसे डिवाइड लगाएंगे तो स्टूडेंट ये जो है ईयर में कम चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें निकालना क्या है कि SI सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो नॉर्मल फार्मूला है SI निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो हमने यूज़ करा है। तो 18,000 प्रिंसिपल था, क्योंकि निर्मल को उसने इतना ही पैसा लेंड किया था, और 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और टाइम जो था 219/365, और 100 जो फार्मूले का, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करा स्टूडेंट कि इसको हमने कैंसिल करा, तो 5 से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 से जब कैंसिल कर रहे हैं, और 5 को हम इससे भी, 5 को इस 180 को भी 5 से कैंसिल कराएंगे, तो 365 को जब 5 से कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास 73 आएगा, और 180 को 5 से कैंसिल करेंगे 36 आ जाएगा। अब 73 से हम 219 को डिवाइड करेंगे, तो 219 जो है 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 36 इंटू 9 इंटू 3। जब इन सभी को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, 27 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 972। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल को हमने पर इतना इंटरेस्ट कुसुम को मिल जाएगा। यानी कि ये इंटरेस्ट जो है कौन देगा, जिसको उसने लेंड कराया है पैसा, यही मीन्स निर्मल इसको को इतना अमाउंट वो प्रिंसिपल देना, वो सॉरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये तो आपको देना ही पड़ेगा, और प्लस ये उसे और देना पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा क्या था हमसे कि कितना इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट ओनली यही होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसलिए मैं आपको इसे होमवर्क में आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। ये डू योर सेल्फ एट योर होम, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर रुपीज़ 54,000 टू अमाउंट टू
64,125 एट 7 कंप्लीट 1/2% PA सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी कि आपको ये कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी टाइम पूछा जा रहा है इसमें, साफ इसमें क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम। तो आपके पास आपने प्रिंसिपल इतना दिया, यानी कि आपने बैंक में 54,000 डिपॉजिट किए। अब बैंक ने आपको या किसी को भी आपने लेंड कराया या किसी से उधार लिया, तो आपके पास 7 कंप्लीट 1/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से, वो प्रिंसिपल ये पैसा ये बन गया, यानी अमाउंट हो गया। यानी इस पे 64,125 में आपके पास प्रिंसिपल भी शामिल है और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। यदि हम इसमें से प्रिंसिपल निकाल दें तो हमारे पास केवल इंटरेस्ट रह जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल था 54,000 और जो अमाउंट था वो ₹64,125 हो गया। यदि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहे हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा ही रह जाएगा। तो 64,125 में से 54,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10,125 ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 1 कंप्लीट 1/2% PA, इसे आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 15/2% PA। अब आपके पास करना क्या है स्टूडेंट, टाइम पता करना है। तो टाइम का फार्मूला यूज़ करेंगे SI इंटू 100/P/R। तो SI हमारे पास ये निकल के आया 10,125 पर हमने पुट कर लिया, 100 फार्मूले का पुट कर लिया। प्रिंसिपल हमारे पास 54,000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 15/2। ओके स्टूडेंट, अब 15/2 यदि ये आपके पास नंबर जो है डिनोमिनेटर में जो नंबर है यदि वो फ्रैक्शन में है तो उसके डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे। अब ये जीरो से हमने पहले ये जीरो कैंसिल कर लिए, जब जीरो से जीरो कैंसिल कर लिए तो यहाँ 1 रह गया, तो ओनली ये उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,125 आ जाएगा और 2 जो है रेसिप्रोकल करके यहाँ आ गया ये, ठीक है ना। अब आपके पास स्टूडेंट कितना बचा 540 इंटू 15 और ऊपर बचा 10,125। अब इसको 2 से हमने ये कैंसिल करा तो 270 टाइम्स गया और 5 से इसे हमने कैंसिल करा 3 टाइम्स, 5 से इसको हमने कैंसिल करेंगे तो 2025 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जब हमने 3 से 2025 को कैंसिल करा, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 2025 को कैंसिल कर रहे हैं 3 से, तो 675 अपॉन 270। अब 675 अपॉन 270 इसे भी हम किससे कैंसिल करेंगे कि ये 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 54 और 5 से ये कैंसिल करेंगे 135 और 54 को हम जो है 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 18 और 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 45 टाइम्स हो गया। तो अब आपके पास 45/18 हो गया। तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और 5 को 9 से डिवाइड करने पर 5 टाइम्स गया और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 ईयर्स, यानी टाइम जो लगा इस प्रिंसिपल को अमाउंट इतना बनने के लिए जो टाइम लगा था वो 2.5 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स 6 मंथ्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, अ मैन रिसीव्ड ₹340 एज इंटरेस्ट, यानी कि एक आदमी को इतना रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिला फॉर 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8 कंप्लीट 1/2% PA। फाइंड द सम डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब आपको पता लगाना है कि उस आदमी ने बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किया, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है या बैंक से हम लोग कोई पैसा बोरो करते हैं तो उसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपको पता करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट आपके पास बोल रहा था 340। अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 कंप्लीट 1/2% PA। जैसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 17/2% PA हो जाएगी। और टाइम आपके पास 4 ईयर्स था, तो आपके पास प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल के लिए फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100/T/R। तो आपके पास 340 इंटरेस्ट था और 100 फार्मूले का आ गया और 4 टाइम था और 17/2 ये आ गया। इससे हमने इसको कैंसिल करा, 2 टाइम्स चला गया स्टूडेंट। अब आपके पास क्या रह गया स्टूडेंट, 340 इंटू 100 2 इंटू 17 ये आ गया।
तो 17 से हमने 340 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स से जाएगा, और 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स से जाएगा, और 10 का इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो 1000 आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल, यानी उस आदमी ने वह बैंक में जो है 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे होंगे जब उसको 4 ईयर्स में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि 8 कंप्लीट 1/2% PA पर 4 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है ना। तो अब ये पूछा जा रहा था बैंक में उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए, तो वो बैंक में उसने डिपॉजिट किए थे 1000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, a man borrow 1500 at 3% per annum and pays बैक जो है बैंक को जो है बैक कर देता ₹500 आफ्टर 3 ईयर्स। यानी आदमी ने 1500 तो लिए और 500 रुपीज़ उसे बैक करता है 3 ईयर्स में वो। तो हाउ मच डज ही स्टिल ओ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी अब फिर भी वो इंटरेस्ट के साथ उसके पास बैंक का कितना रुपया उधार रह गया, ये पूछा जा रहा है कि यानी कि और कितना उसे अभी पेड करना रह गया है। तो प्रिंसिपल 1500 था, उसने लिया था, बोरो किया था। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम थी, जैसे कि यहाँ दिया गया है, और टाइम जो था वो 3 ईयर्स था। इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P/R/T/100, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल पुट कर दिया, टाइम की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 3 पुट कर दिया जो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम की जगह 3 पुट कर दिया, 100 फार्मूले का लगा दिया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर 135 रुपीज़ जो है आपके पास इंटरेस्ट हो गया। अब आपके पास 1500 तो लिए ही थे, ये इंटरेस्ट हो गया, तो आपके पास जो अमाउंट बनना है टोटल, तो वो 1635 रुपीज़ का अमाउंट बनना है। ठीक है ना। अब इस अमाउंट में से आपने क्या करा कि 500 रुपीज़ आपने पेड कर दिए, तो ही पेड आफ्टर 3 ईयर्स 500 रुपीज़ पेड कर दिए उसने। ठीक है ना। इतने पेड करने के बाद नाउ ही ओज, यानी अब भी वो कितने रुपए का उधार है उसके ऊपर, तो 1635 रुपीज़ में से 500 जो पेड कर दिए हैं उसे हटा दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए, तो जो आपके पास रह गया वो 1135, उसके इतने रुपए देने के बाद भी उसके ऊपर इतने रुपए का डेट है, यानी कि उसके ऊपर इतने रुपए का कर्ज है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अ मैन लैंड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 4% PA, यानी कि कुछ पैसा जो है वो उधार दे देता है। ठीक है ना। और पता नहीं है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी 4% PA। ही ऑल्सो इन्वेस्ट, यानी कि पहला तो इसने इतना लैंड कर दिया, अब इतना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है वो 1,56,500, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी इसकी अमाउंट की 4% PA। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल इंटरेस्ट ₹1,15,750, यानी इस अमाउंट पे जो पहले उसने अमाउंट लैंड करा था यानी उधार दिया था और ये इन्वेस्ट किया था, इन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 1,15,750। फाइंड द मनी लैंड एट 4% PA, यानी ये पूछ रहा है कि इस 4% पे जो पैसा आपने लैंड किया या उधार दिया है तो वो कितना है। तो आपको पता करना है लेट द सम दैट लैंड्स एट 4% PA इजिकल टू P मान लेते हैं, यानी इस पैसे को P मान लिया और इस दोनों को मिलाकर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले वाले पैसे पर इस पर P हमने जो दिया था हमें मालूम नहीं थी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 थी और टाइम 1 ईयर था, और दूसरा वाला इन्वेस्ट किया था वो 1,56,500 था, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो 4 कंप्लीट 1/2, यानी इसे 9/2 कर लेंगे। ठीक है ना। और 1 ईयर था और 100 फार्मूले का आ गया, तो 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों का जो इंटरेस्ट निकल के आया 1,15,500 है। अब आपके पास इन सबों का कैलकुलेट करेंगे तो 4P/100 हो गया। अब इन सबों का मल्टीप्लाई करके 1,565 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 14,085 हो जाएगा बाई 2। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, LCM 100 लेकर, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 1 टाइम 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4P आ गया। अब जैसे कैंसिल हो गया 50 टाइम्स 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना।
इतना समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, अब इसको ट्रांसफर करके हमें इधर लाना है, तो ये ट्रांसफर करके ये इधर आ जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया। यानी कि 1,08,70,750 आई। अब इसे 4 से डिवाइड लगाना है। जब 4 से डिवाइड लगाओगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27,17,687.50। यानी इतना आपने पैसा क्या करा, लेंड किया था। फर्स्ट जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेंड किया था, उधार दिया था, इसमें इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो अमाउंट आपके पास निकल के आ गया प्रिंसिपल कि ये इतना पैसा आपने 4% पर उधार दिया था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नेहा एंड प्रिया बोरोड 5,400 एंड ₹6,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि नेहा ने जो बोरो किए वो 5,400 और प्रिया ने जो करे वो 6,000 रुपीज़ बोरो करे, उधार करे लिए रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो पहला अमाउंट है ये पैसा वो नेहा का है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे जिसका पहले नाम है तो उसका अमाउंट पहला वाला, बाद वाला नाम है तो बाद वाला अमाउंट दूसरे वाले का हो गया। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की सेम है। और फॉर वन कंप्लीट 3/5 ईयर्स, यानी कि इसको वापस करने के लिए टाइम जो लिया गया है वो वन कंप्लीट 3/5 ईयर्स लिया गया है। इफ प्रिया यानी बाद वाला कैंडिडेट पेड 240 रुपीज़ मोर देन नेहा, यानी कि जितना नेहा पेड कर रही है उससे प्रिया जो है 240 रुपीज़ ज़्यादा पेड कर रही है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करी गई है वो क्या करी गई है। प्रिंसिपल फॉर नेहा, नेहा ने जो लिया वो P1 प्रिंसिपल हो गया तो 5,450 वो 400 हो गया। और प्रिंसिपल फॉर प्रिया P2 ₹6,000। अब T1 T2 यानी दोनों के लिए टाइम तो इक्वल था तो हमने T1 T2 ले लिया, वन कंप्लीट 3/5। इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। R1 और R2 दोनों को हमने रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी सेम थी तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लिया, R सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब आपके पास प्रिया ने 240 रुपीज़ नेहा से ज़्यादा पेड करे थे तो जिसने ज़्यादा करे थे 240 प्रिया ने, तो उसके 240 कम कर दें तो दोनों का इक्वल पे आ जाएगा। ये कि दोनों ने इक्वल पे कर दिया। अब आपके पास प्रिया का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो प्रिया के हमने प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/5 हमारे पास जो था टाइम था और रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गई और इसमें अपॉन 100 और इसका नेहा का 5,400 था और 8/5 रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी भी थी, सॉरी टाइम था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी भी सेम R थी। तो हमने क्या करा स्टूडेंट कि इसे हमने पहले ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दिया, इसमें ये दोनों जीरो कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों को इन मल्टीप्लाई करके 480 और 200 और इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम और 5 LCM ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 आ गया। अब आपके पास 432/5 ये चल ही रहा था तो 5 से 5 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि 480 और इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आए ये लेफ्ट हैंड साइड में 432 R को माइनस और इसको ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो 1200 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 R हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1200 हो गया। अब 48 से जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो 75/3 हो जाएगा और 3 से हम जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगी दोनों अमाउंट के लिए वो निकल के आएगी 25%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, यानी कि कोई अमाउंट है, सम है यानी पैसा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो 1/16 हो जाता है अपने प्रिंसिपल का। जितना प्रिंसिपल आप ले रहे हो या
डिपॉजिट कर रहे हो या बोरो कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट जो बनना है वो 1/16 बनना है। एंड द नंबर ऑफ द ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी ईयर्स हैं उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है तो ईयर्स भी 3 है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 4 है तो ईयर्स भी 4 है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लेट द प्रिंसिपल भी 100, हमने मान लिया, हमें मालूम नहीं है कितना हमने पैसा उसमें डिपॉजिट किया, और इंटरेस्ट बनना है 1/16 इंटरेस्ट का, सॉरी प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल इंटू 1/16, तो ये 25/4 जो आया वो इंटरेस्ट बना। अब आपके पास कह रहा है कि टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने सपोज कर लिया आर, तो हमारे पास एस आई का फार्मूला यूज़ करेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई निकल के जो आया हमारे पास 25/4 हमने यहाँ यूज़ कर ली। प्रिंसिपल हमने 100 सपोज करा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं थी, टाइम भी हमने आर सपोज करा था, ये दोनों ही इक्वल थी, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आर आर थी। तो हमने टाइम आर की रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह भी आर लिख दिया और टाइम की जगह भी आर लिख दिया, और 100 फार्मूले का 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अब आर को आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रिमूव करेंगे तो यह रूट लगाएंगे, और इसकी जो रूट वैल्यू आएगी वो 25/4 की वो 5/2 हो जाएगी, और 2 से जब 5 को कैंसिल करेंगे तो 2.5% PA रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ए मैन बोरोज ₹2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी एक आदमी अपने फ्रेंड से 2000 रुपीज़ बोरो कर लेता है, मीन्स उधार ले लेता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% PA सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स के लिए लेता वो। वॉट अमाउंट शुड ही रिटर्न आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि वो कितना अमाउंट जो है अपने फ्रेंड को 2 ईयर्स के बाद रिटर्न करेगा। तो जो पैसा उधार लेते हैं तो प्रिंसिपल बन जाता है, जो प्रिंसिपल हो गया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 थी, 5% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स था, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और ये प्रिंसिपल की जगह 2000 और 100 फार्मूले का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 5 और टाइम की जगह 2, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब ये जो बचा हुआ नंबर्स हैं उनका कैलकुलेट जब करेंगे तो 200 आएगा, तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को जब हम दोनों को मिलाते हैं तो वो बनता अमाउंट, तो यानी कि 2000 तो उसने अपने फ्रेंड से लिए ही थे, ठीक है ना, और 200 उसे इंटरेस्ट के फॉर्म में देना है, तो दोनों को जब मिलाएंगे हम इसको ऐड करेंगे तो 2200 उस अपने फ्रेंड को वो इस अमाउंट को रिटर्न करेगा 2 ईयर्स में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, यानी मालूम नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे ले रहे हैं, और टाइम दिया हुआ 3 कंप्लीट 1/4 ईयर्स, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4 कंप्लीट 1/2% PA, इज मोर देन, यहाँ पर आपके पास बुक में लेस देन दे रखा है तो उसे करेक्शन कर लेना, यहाँ मोर देन आएगा तब इसका आंसर राइट आएगा, ठीक है ना। तो लेस की जगह मोर देन ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम, यानी उसी पैसे को हमने 2 ईयर्स के लिए यूज़ कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी बार में 5% थी, तो जो दूसरी बार में यूज़ कर रहे हैं तो वो पैसा जो पहली बार में जो दिया गया था वो 1221 ज़्यादा था, तो फाइंड द सम, तो लेट द प्रिंसिपल भी P मान लिया हमने। अब हमने पहली बार में हमने जो पैसा लिया था तो वो मोर था, तो दूसरे वाले को भी इतना ही हमने ज़्यादा कर दिया, तो प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 कर लिया हमने, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 कंप्लीट 1/2 था, तो ये 9/2 हो जाएगा, और टाइम इसमें तो हो जाएगा 13/4, तो 13/4 टाइम हो गया। अब दूसरा भी प्रिंसिपल वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चेंज हो गई और टाइम भी चेंज हो गया, 100 फार्मूले का लगा दिया। अब स्टूडेंट, इन सभी का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास 117P अपॉन 800 हो जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10P अपॉन 100 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके लाएंगे तो आपके पास 10P अपॉन 100, इन दोनों का एलसीएम लेने पर 800 हो गया। 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम वन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 117P हो गया, और 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 100 से 800 को कैंसिल करेंगे, 8 टाइम 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80P हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास 37P हो गया, और 800 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में होकर यहाँ आ जाएगा। अब P
37 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 37 से इसको कैंसिल करेंगे तो 33 टाइम्स जाएगा, और 33 का मल्टीप्लाई जब हम 800 से करेंगे तो 26,400, यानी इस प्रिंसिपल पर हमने जब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे थे, इतने टाइम के लिए ले रहे थे, तो वो ज़्यादा बैठ रहा था इतना। तो अब इसको भी हमने ज़्यादा कर दिया क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है कम बैठ रहा था, तो हमने इसको भी इतना ही और इंक्रीज कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी इक्वल का साइन बीच में आएगा। तो वो प्रिंसिपल पूछ रहा था किस प्रिंसिपल पे लिया गया था, तो प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आया 26,400। ओके स्टूडेंट्स, एट वॉट रेट परसेंट एंड ऑफ इंटरेस्ट बिल अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। यानी कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, व्हाट रेट परसेंट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी एक अमाउंट जो है, जैसे हमने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करे तो वो 15 ईयर्स में 6 टाइम हो रहे हैं, यानी 600 बन रहे हैं। यानी लेट द प्रिंसिपल भी 100 हमने सपोज कर लिया, अमाउंट कितना बन गया 600, हम 100 जब डिपॉजिट किया था बैंक में, वो देखा कि 15 ईयर्स में 6 टाइम हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट बन गया। अब हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर 500 इंटरेस्ट आ गया। टाइम था 15 ईयर्स, हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, R = SI × 100/P × T। तो SI की जगह 500 हमारे पास जो निकल के आई थी, SI अभी हमने यूज़ करी थी, ये SI निकल के आई थी, ये SI हो गई। अब आपके पास 100 फार्मूले का और 100 प्रिंसिपल सपोज करा था, और 15 जो था टाइम पीरियड था, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 5 से ये 100 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, तो 100/3% हो गया। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 33 कंप्लीट 1/3% PA, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूज़ करी गई है वो 33 कंप्लीट 1/3% PA हो गई। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सीमा wants to invest ₹5400 into 2 पार्ट्स, यानी इस अमाउंट को यूज़ कर रही है, वो 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो पहला पार्ट पर जो उसने इंटरेस्ट यूज़ किया है, लिया है, वो 4 ईयर्स में 5% पर एनम। इस पे जो 5% 4 ईयर्स के लिए जो फर्स्ट पार्ट लिया गया है, उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेकंड पार्ट के इक्वल है, और सेकंड पार्ट को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है 15% और 2 ईयर्स के लिए। तो वो कह रहा है इस पर और इन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों पे इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो अमाउंट अलग अलग जो 54,000 जो थे वो कितने कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए उसमें से। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कर लिया, एक्स सपोज कर लिया, और टोटल अमाउंट मेरे पास इन्वेस्ट करना था 54,000, और इसमें से फर्स्ट पार्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो 5400 में से आपके पास एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। इस पार्ट में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करी थी 5 और टाइम यूज़ करा था 4, और सेकंड पार्ट में जो यूज़ करेंगे वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 2 ईयर्स के लिए था। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दोनों का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों इंटरेस्ट को इक्वल लिख दिया। तो पहला प्रिंसिपल ये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 थी और टाइम 4 ईयर्स था अपॉन 100। अब सेकंड टाइम में रेट ऑफ प्रिंसिपल जो था वो ये बनेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 थी, टाइम 2 ईयर्स, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। अब ये 4 से मैंने क्या करा स्टूडेंट्स कि 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स गया, और 5 से 15 कैंसिल कर दिया, 3 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स रह गया 2x। अब हमारा 5400 अब -x × 3 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, 3 का हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 5400 × 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 3x, और 3x को हमने इस तरह ट्रांसफर करके ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 हो गया। अब 5400 × 3 ये चलता हुआ आ रहा है ऊपर से ही आपका, इसको 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और इसको जब कैंसिल करेंगे 5 से 5400 को तो 1080 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3240। एक्स क्या चीज़ सपोज करी थी हमने, फर्स्ट पार्ट, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट = 3240। अब सेकंड अदर पार्ट जो था इन्वेस्टमेंट का वो 5400 में से आपने एक्स सपोज सब्ट्रैक्ट करना था, तो 5400 में से आपने इसको 3240
40 को यानी फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दिया, तो जो सेकंड पार्ट बना वो 2160 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।